अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का दूसरा, वो है लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इंग्लिश लेटर्स जो है ना, कहाँ से शुरू होते हैं, कौन से होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, इंग्लिश स्टार्ट्स विथ लेटर्स, यानी पहले लफ्ज़ जो है ना हुर्फ से शुरू होता है इंग्लिश। जैसे हुर्फ इंग्लिश के कौन से होते हैं? लेटर्स आर स्मॉल सिंबल्स यूज टू मेक वर्ड्स। अच्छा, सिंपल जो निशानियाँ होती हैं ना इंग्लिश की, जैसे हम ए बी सी पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर है, एक एक जो निशानी है हम उसको लेटर बोलते हैं। और ये इंग्लिश में जो है ना, एक इंग्लिश के लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। और जब हम उन सब लेटर्स को कंबाइन करके एक साथ बोलेंगे, अगर एक एक को बोलेंगे तो वो लेटर कहलाएगा, लेकिन अगर हम सबको मिला के एक साथ लिखेंगे ए से जेड, तो फिर हम उनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट। यानी देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। की पॉइंट्स आपके यही हैं कि इंग्लिश के जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कैट है, डॉग है और सन है। ठीक है, लेटर्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक वर्ड्स। अब जब लेटर ज्वाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। और अब हमारा जो क्विज है, या समझें कि क्विक रिस्पॉन्स है, नीचे मैंने एक सवाल लिखा है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑप्शन नंबर 1 है 24 लेटर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 26 लेटर्स, और ऑप्शन नंबर 3 है 28 लेटर्स। तो आपको जो आंसर सही लगे और जो सही आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। और आपको समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो कमेंट करके बताएं, अगर हो रहे हैं तो भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक हम दूसरी वीडियो बनाएं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।